हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रूमानी स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, मेरा नाम अरमान रूमानी है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्लास 10 का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोगों के सामने है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। क्रिकेट टीम का एक कोच है, उसने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी। 3900 रुपया में 3 बल्ला भी और 6 गेंद भी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। फिर बाद में जो है उसी प्रकार का एक और बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंद जो है कितना रुपया में खरीदा? 1300 रुपया में। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को जो है बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, और सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि एक बल्ला की कीमत बराबर 100 रुपया है। मान लिए हम लोग कि एक बल्ला की कीमत जो है कितना है? 100 रुपया है। और एक गेंद की कीमत बराबर कितना है? y रुपया है। मान लिया कि एक बल्ला की कीमत 100 रुपया है और एक गेंद की कीमत कितना है? y रुपया है। क्योंकि हमें न तो एक गेंद का मूल्य मालूम है और नहीं एक बल्ला का मूल्य मालूम है, तो मान लिए। ठीक है, अब चलिए अब लिखेंगे प्रश्न से। देखिए प्रश्न से क्या होगा, तो प्रश्न में जो कह रहा है वैसे वैसे करना है हमको। कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी। 3 बल्ला भी खरीदा और 6 गेंद भी। तो देखिए एक बल्ला की कीमत अगर 100 रुपया है तो 3 बल्ला का कितना हो जाएगा? 3 से 1 में गुना हो जाएगा। तो हो जाएगा प्रश्न से हो जाएगा 3x अब प्लस दोनों को मिलाकर 3900 रुपया दिया है, और एक गेंद की कीमत जो है y रुपया है, जबकि यहाँ पे 6 गेंद खरीदा है। तो यदि एक गेंद y रुपया में दे रहा है तो 6 गेंद कितना में देगा? तो 6y गुना हो जाता है, इक्वल में कितना है? 3900। इस दोनों को मिलाकर 3900 दिया था। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। चलिए फ्रेंड्स अब जो है फिर आगे देख लेते हैं आगे क्या है। इसी तरह से लिखेंगे और में क्या हो जाएगा? देखिए और आगे कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला मतलब बल्ला एक लिया तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। तो एक बल्ला का दाम तो हमें मालूम है 100 रुपया, प्लस बाद में जो है गेंद कितना खरीदा? तो उसी प्रकार की 2 गेंदें, मतलब एक गेंद का दाम हम मान लिए हैं y रुपया, तो 2 गेंद का कितना हो जाएगा? 2y इक्वल में कितना रुपया दिया? दोनों को मिलाकर 1300 रुपया। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब देखिए करना क्या है, ये तो 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब इस दोनों समीकरण को क्या करना है? बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में हम इसे क्या किए? व्यक्त कर दिए। अब ज्यामितीय रूप यानी ग्राफ पे हमें क्या करना है? इसे खींचना है। तो सबसे पहले देखिए ग्राफ खींचने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 से क्या होगा? तो समीकरण 1 है 3x + 6y इज इक्वल टू कितना है? 3900, है ना। तो यहाँ देखिए हम 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ। ठीक है,
तो 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा प्लस 6 में से 3 कॉमन आ गया तो कितना बचा 2 और y है तो y इक्वल में कितना है 3900। अब देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा ये 3 जो गुना में उधर जाएगा डिवाइड में होगा तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 से 3900 में डिवाइड अगर हम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1300 क्योंकि 13 तो यहाँ 39 होता है। अब इसी में क्या करना है x को एक तरफ रखना है बाकी चीज़ को एक साइड तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1300 और प्लस 2y को इधर लाए तो माइनस 2y हो गया। अब हमें क्या करना है इसमें y का मान पुट करेंगे तो x का मान निकलेगा। यहाँ पे y का मान पुट करेंगे तो y का मान कुछ भी पुट करेंगे तो उससे इसमें गुना हो जाएगा और इसमें से इसको घटा देंगे तो x का मान निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे 1300 है तो हम लोग कितना यहाँ पे पुट करते हैं 500 पुट करते हैं y का मान। ठीक है तो लिखेंगे y का मान 500 रखने पर कितना रखने पर 500 रखने पर हम लोग जो है क्या कर रहे हैं y का मान 500 रख देते हैं। तो y का मान यदि 500 रखते हैं तो क्या होगा समीकरण 1 में। ठीक है तो देखिए x बराबर 1300 माइनस 2y है तो यहाँ पे लिखेंगे या x बराबर 1300 और माइनस 2y मतलब 2 गुने y का मान कितना रखें हैं 500 तो हो जाएगा x बराबर कितना होगा 1300 में से घटा देंगे 2 पंचे 10 यानी 1000 1300 में से 1000 घटा देंगे कितना हो गया 300। तो चलिए ये तो एक पॉइंट मिला। ठीक है इसी तरह से एक और पॉइंट निकालते हैं फिर लिखेंगे और y का मान कितना रखते हैं y का मान जो है रख देते हैं 400 रख देते हैं। कितना रखेंगे 400 तो y का मान 400 रखने पर y का मान अब हम लोग 400 रखते हैं तो क्या होगा x इज इक्वल टू 1300 और माइनस 2 गुने यहाँ पे 2 गुने y के जगह पे 400 तो देखिए हो जाएगा x का मान कितना होगा तो 1300 में से 4 दूना 800 घटा दीजिए 1300 में से 800 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 500 ना होगा 1300 में से 800 घटा 500 तो देखिए 2 पॉइंट हमें मिल गया। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे एक बॉक्स यहाँ पे हम बना दिए इसको 3 पार्ट में बांटेंगे फिर ऐसे करेंगे यहाँ पे x हुआ यहाँ पे y हो गया। ठीक है हम देखिए y का मान सबसे पहले कितना रखे थे सबसे पहले y का मान हम लोग 500 रखे थे तो x का मान निकला था कितना 300 और जब हम y का मान 400 रखे हैं तब x का मान हमें कितना निकला है तो x का मान निकला है 500 यही ना है। तो एक तो ये समीकरण फर्स्ट से मिल गया। ठीक है अब जो है इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 से लिखेंगे। चलिए लिखते हैं लिखेंगे तो क्या होगा देखिए लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से अब जो है हम लोग लिखेंगे किससे समीकरण 2 से। चलिए तो समीकरण 2 से लिख लेते हैं तो हो जाएगा समीकरण 2 से क्या होगा तो देखिए तो चलिए समीकरण 2 से। ठीक है तो समीकरण 2 से लिखेंगे समीकरण 2 से तो समीकरण 2 कितना है x प्लस 2y बराबर कितना है 1300 है ना। चलिए यहाँ भी वही करेंगे x को एक साइड रखेंगे तो x बराबर 1300 है ना प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस 2y हो गया। ठीक है अब जो है हम लोग क्या करेंगे इसको भी वैसे ही बनाएंगे। चलिए तो इसको हम बनाते हैं यहाँ पे देखिए लिखेंगे y का मान 600 रखने पर
y का मान 600 रखने पर, तो y का मान हम लोग 600 रखते हैं, क्या हो जाएगा x बराबर 1300 और माइनस 2 गुने y का मान 600, तो हो जाएगा 1300 में से 6 दूना 1200 घटा देंगे तो 100, x बराबर कितना निकला 100। ठीक है, इसी तरह से और मान रख लेते हैं एक बार और, फिर लिखेंगे पुनः y का मान हम लोग अब कितना रख लेते हैं 600 रख लिए हैं। अब जो है हम लोग 500 रख लेते हैं, y का मान 500 रखने पर, y का मान 500 रखते हैं तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 2 गुने y के जगह पे 500, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 1300 में से घटा देंगे 2 पंचे 10 यानी 1000, तो कितना आ जाएगा 300 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमें 2 पॉइंट मिल गया। यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे 3 भाग में इसे क्या करेंगे बांट देंगे, तो चलिए बांट दिए, यहाँ पे लिख देंगे x और यहाँ पे y। अब जो है यहाँ पे हम लोग y का मान 600 रखे तो x का मान 100 निकला, फिर y का मान हम लोग 500 रखे तो x का मान कितना निकला 300 निकला। तो इस तरह से 2 पॉइंट निकाल दिए। अब हम लोग जो है इससे क्या करेंगे ग्राफ पर खींच देंगे और वहीं हमारा जो कटेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ग्राफ हम खींचते हैं।